गांधी पर 2 केस दर्ज किए गए। मजिस्ट्रेट और जिला कल्याण पदाधिकारी ने एक्शन लिया। अंबेडकर हॉस्टल मामले में राहुल के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि बिना परमिशन छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा। राहुल गांधी के अलावा 20 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां दरभंगा में राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ, तो आपको बता दें कि छात्रों से संवाद करने का ये मामला सामने आया। राहुल गांधी के अलावा 20 लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी पर बिहार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो मजिस्ट्रेट जिला कल्याण पदाधिकारी ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया। अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम का आरोप लगा है और ये कार्यक्रम बिना परमिशन के किया गया। इसके बाद हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी चोरी छुपके छात्रों से संवाद करने के लिए पहुंच गए और अब ये बड़ा एक्शन राहुल गांधी के ऊपर लिया गया। तो एफआईआर दरभंगा में राहुल गांधी पे दर्ज हो गई। न कि सिर्फ राहुल गांधी पे, बल्कि 20 लोग और भी शामिल हैं। तो हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी है, इन्हें के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में जब शामिल होने दरभंगा पहुंचे थे, तो अंबेडकर हॉस्टल में छात्राओं के साथ संवाद कर रहा था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी और कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं यू टर्न आया और ऐसे में राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों के साथ संवाद करने के लिए पूरी तरह से आतुर थे और जिला प्रशासन रोकना चाहती थी। और इसी को लेकर जो है प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में धारा 144 लागू कर दिया और दरभंगा जिला प्रशासन का कहना है कि ये जो है जबरन जो है राहुल गांधी जो है वहां पर पहुंचे, 144 धारा का उल्लंघन किया और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 120 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। कुछ लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें यही उन पर जो धाराएं लगाई गई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने 144 धारा का उल्लंघन किया है और ऐसे में जिस तरह से पैदल लगभग 2 किलोमीटर वो पहुंचकर अंबेडकर छात्रावास में पहुंच गए और छात्रों के बीच अपना अभिवादन किया। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे ऊपर और भी केसेस दर्ज है और इससे कुछ होने वाला नहीं है और मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। यानी कि अंबेडकर छात्रावास में जाने के बाद उन्होंने जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उनका उन्होंने जमकर प्रहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जो है 90% जनता के साथ नहीं है। उन्होंने पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलितों के बारे में कहा कि उनके हित की सरकार नहीं है। तो कई सारे ऐसे सवाल उठाए और यही कारण था कि अब जो है जिस तरह से एफआईआर हुआ है तो इसमें देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस ने अपना मंतव्य रखे। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये पहले से कार्यक्रम तय था और ये जानबूझकर इस कार्यक्रम को रोका गया ताकि जो है राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास नहीं जा पाए, अपना अभिवादन नहीं दे पाए। तो ये पूरे मामले में अब प्रशासन में एसडीपीओ और जिस तरह से जो केस दर्ज हुआ है इन दोनों ने जो कराया है, वहां के एसडीपीओ और एसडीएम के तरफ से जो केस दर्ज हुआ है उसमें साफ है कि 144 धारा का उल्लंघन किया गया है। और ऐसे में राजीव, संजीव, जब परमिशन नहीं मिली थी तो इतनी आतुरता क्यों राहुल गांधी को, इतनी उत्सुकता क्यों थी वहां पर? जब परमिशन नहीं मिली थी तो नहीं जाना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सबसे पहले समझिए कि ये जो बिहार में 2025 का चुनाव है, राहुल गांधी का लगातार आना, और आपने जो सवाल किया कि क्या जब वहां परमिशन नहीं था राहुल गांधी क्यों गए, तो ये एक कह सकते हैं कि जो उनका कार्यक्रम पहले से तय था उस कार्यक्रम को वो करना चाहते थे और उसमें जिस तरह से जो बड़े नेता है कांग्रेस के, चाहे मदन मोहन झा की बात कर ले, चाहे वो उनके। ठीक है संजीव, देखिए एक बात स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर कार्यक्रम पहले से तय होता है तो परमिशन जब मिल जाती है उसके बाद कार्यक्रम तय किया जाता है, तो परमिशन पहले मिल गई थी, उसके बाद ही परमिशन को रद्द किया गया। देखिए, इसमें जो है जिला प्रशासन का तो साफ कहना है कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम की अनुमति नहीं और जिला प्रशासन ने कांग्रेस को टाउन हॉल में कार्यक्रम की अनुमति दी थी। तो अब लहरियासराय थाना में जिस तरह से जो सर्किल इंस्पेक्टर है नरेंद्र कुमार जो बताएं कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू किया था
और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तो निश्चित तौर पर ये एक कह सकते हैं कि जी। जो कानून का उल्लंघन है इसमें साफ दिखता है। लेकिन कांग्रेस का अपना वक्तव्य है कि वो पहले से ये निर्धारित तय था कि उनको आना है, कार्यक्रम में आना है। अब ये तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर प्रशासन ने वहां पर 144 धारा लगा तो 144 में साफ है कि कई लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, भीड़ नहीं जमा हो सकता है। तो एक तरह से खुल्लम खुल्ला जो 144 का उल्लंघन हुआ। और यही नहीं हुआ, राहुल गांधी जब पैदल चलने लगे तो जिला पुलिस प्रशासन और उनके जो बॉडीगार्ड थे राहुल गांधी के, उनके बीच भी कह सकते हैं खींचातानी हुई, रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके और वहां जाकर उन्होंने संवाद किया। और संवाद करने के बाद तब वो पटना लौटे। पटना में उन्होंने फिल्म देखा और उसके बाद जब वो जाने लगे तो अपना जो है उन्होंने अपनी बात रखी मीडिया के सामने। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 2 केस इन पर दर्ज हुए हैं। अब इसमें देखना होगा कि आगे किस तरह की रणनीति तय होती है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि उन पर सोची समझी ये एक साजिश है और कहीं न कहीं बीजेपी और जेडीयू ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर जो है दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को न्याय मिले, और वही बात को बार बार दोहरा रहे थे। तो अब देखना ही होगा कि राहुल गांधी का जिस तरह से इंटरेस्ट बिहार के लिए जगह है, उस पुराने अगर दिनों को याद करिए तो कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार था बिहार में, उसी जनाधार को कहीं न कहीं कायम करने की एक कोशिश है, एक संवाद है, कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने की संवाद है। और ये एक कह सकते हैं 2025 में जो रणनीति तय हुई है, जो अंदर खाने से खबर है, जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कांग्रेस अपने दम पर खड़ा हो, लेकिन मजबूरी है महागठबंधन के साथ जिस तरह से ये चल रहे हैं। वैसे में अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच जो समन्वय है या फिर माले है या अन्य पार्टियों को जिस तरह से लाना चाहती है। संजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट से रूबरू करा दें।